वेलकम टू दी चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड इस चैप्टर के जो पुराने पार्ट्स हैं आई होप वो आप देख के आ रहे होंगे क्योंकि हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नेक्स्ट है हमारे पास 3.12 गेम्स एंड विनिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे कुछ गेम्स बताइए जो कि नंबर्स के साथ ही, और ये गेम्स ऐसी है जो तुम फ्री टाइम में कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, घर जाके मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हो। सो इसमें क्या है, जैसे गेम है 21, तो इसमें क्या करना है, द फर्स्ट प्लेयर सेज 1, 2 और 3। तो जैसे मैं खेल रही हूँ, मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला 1। अब आप क्या करोगे, इसके आगे आप बोल सकते हो +1 +2 +3, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला 1, आपने बोला +2, तो कितना हो गया 3। अब आपने 3 बोला, मैंने बोला +2, तो मेरे पास क्या हो गया 5। अब आप बोलोगे आगे, मान लो +1 बोला 6। सो जो बोलेगा लास्ट में 21 वो जीत जाएगा। सो द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 21 विंस। ठीक है, गेम समझ में आ गई। मैंने स्टार्ट किया, हाँ मैंने बोला 2 से स्टार्ट किया मैंने, फिर आपने बोला +3, आपका 5 हो गया। फिर मैंने बोला 5, मैंने बोला +3 फिर से, तो मेरे पास क्या नंबर है 5, 6, 7, 8 हो गया। अब आपने बोला +2, तो आपके पास 10 हो गया। फिर मैंने बोला +2, मेरे पास 12 हो गया। फिर आपने बोला +3, आपके पास 15 हो गया। ऐसे करते 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 लास्ट में जो 21 बोलेगा वो जीतेगा। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कैसे जीत सकते हैं। जैसे मुझे जीतना है, अगर मुझे जीतना है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको 18 नंबर पे ले आऊं, या मैं ये कोशिश करूंगी कि यार 17 नंबर मैं बोलूं। मतलब आपने अगर बोला 15 तो मैं मेक श्योर करूंगी मैं +2 बोल के 17 बोल दूं। अब इससे क्या होगा, अगर मैंने 17 बोल दिया, ठीक है, अब मैंने 17 बोला, आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप +1 बोलोगे 18 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगी +3 बोलूंगी। अरे भाई, जैसे ही मैंने बोला +3 मेरे पास 21 हो गया, मैं जीत गई। ठीक है, अगर मैंने 17 बोला, आपने +2 बोल दिया, तो आप क्या बोलो, आपने 19। अब 19 आया, मैंने +2 बोला, मैं जीत गई। अगर आपने 17 में +3 किया होता तो 17, 18, 19 आपका 20 आता, मैं +1 बोलती, फिर मैं जीत जाती। तो यहाँ विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं 17 नंबर बोलूं। मैंने अगर 17 बोल दिया तो आप किसी भी एंगल से नहीं जीत पाओ। अब इसी तरीके से जैसे 21 है, ऐसे ही गेम है 99। जब एक बार 21 खेलते खेलते एक्सपर्ट हो तो थोड़े बड़े नंबर्स पे आ जाना। 99 में कैसे करना है, कैसे खेलना है, द फर्स्ट प्लेयर सेज अ नंबर बिटवीन 1 to 10। सो मैंने जैसे मान लो बोला, मैंने नंबर स्टार्ट किया 10, अब आपने किया +5, आपका हो गया 15। फिर मैंने बोला फिर से +10, मेरा हो गया 25। फिर आपने बोल दिया +10, 35 हो गया। फिर मैंने बोला +5, 40 हो गया। फिर आपने बोला +7, 47 हो गया। तो ऐसे करते 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 कहाँ तक लाना है, जो 99 पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। इसमें भी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि मैं अपनी तरफ से क्या बोल दूं। अगर मैंने बोल दिया 88, अब आप मैक्सिमम इसमें क्या प्लस कर सकते हो, आपने बोल दिया +10, तो भी आप 98 पे आओगे, मैं +1 बोल के जीत जाऊंगी, है ना। तो मुझे यहाँ पे कोशिश करनी है कि मैं किसी तरीके से ये 88 नंबर बोल दूं। अगर मैं 88 बोल दिया तो आप फिर नहीं जीत सकते, क्या मैक्सिमम +10 ही तो कर सकते हो, 98 तक ही पहुंच पाओगे। सो इस तरीके से अब इसकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे इसकी विनिंग स्ट्रैटेजी थी कि मैं 17 बोल दूं, उसके बाद आप नहीं जीत पाओगे। 99 गेम में मैंने देखा, मैं 88 अगर मैंने बोल दिया तो आप कुछ भी आगे प्लस करते रहोगे, मैं ही जीतूंगी। तो ये होती है विनिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सो नाउ पेज नंबर 72 पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट है। इसमें आपका समझ लो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर इज ओनली 1 सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन। अच्छा, सुपर सेल क्या होता था, एक ऐसा सेल जिसके आसपास के जो नंबर्स है वो मतलब सुपर सेल वाला नंबर उससे बड़ा है, या हम कह सकते हैं उसके आसपास छोटे नंबर्स हैं। ठीक है, नाउ इन दिस ग्रिड, ये ग्रिड है, इफ यू एक्सचेंज 2 डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स देयर विल बी 4 सुपर सेल्स, फिगर आउट विच डिजिट्स टू स्वैप। अब यहाँ कह रहे हैं अगर आपने 2 डिजिट, किसी भी एक नंबर की 2 डिजिट्स को स्वैप करने का मतलब क्या है, जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 647, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 6 और 7 को स्वैप कर दे, तो मतलब 7 4 6, इसको बोलते हैं स्वैप करना। ठीक है, सो वो कह रहे हैं एक कोई नंबर है जिसकी एक डिजिट को अगर आप
ऐसे मतलब 2 डिजिट्स को आपस में स्वैप कराओगे तो आपको 4 सुपर सेल मिल जाएंगे। अभी हमें दिख रहा है एक ही सुपर सेल है, 4 सुपर सेल्स मिल जाएंगे। तो देखो जरा ध्यान से देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी हमें दिख रहा है ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, इसके आसपास सारे छोटे नंबर्स है, तभी ये हमारा सुपर सेल है। अगर मैं इस नंबर को देखूं 16 to 100, इसके यहाँ पे देखें ये हमारे पास बड़ा नंबर है, इसके यहाँ पे देखें बड़ा नंबर है, मतलब एक कोई डिजिट चेंज करने से ये तो सुपर सेल नहीं बन सकता। इसको देखो 39344, इसके इधर छोटा नंबर है, इधर छोटा नंबर है, सिर्फ यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे मतलब इसको सुपर सेल बनाया जा सकता है। इधर देखो इसके यहाँ पे बड़ा नंबर, इसके नीचे बड़ा नंबर, तो भैया यहाँ पे अगेन पॉसिबल नहीं है इसको भी बनाना, दो दो तो हम चेंज कर, हम सिर्फ एक डिजिट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आओ 45 के इधर बड़ा है, ऊपर छोटा है, नीचे भी छोटा है, मतलब अगेन सिर्फ एक ही नंबर है, ये अगर चेंज हो जाए तो ये सुपर सेल बन सकता है। इसी हिसाब से 50,000 को देखेंगे, यहाँ छोटा नंबर, यहाँ छोटा नंबर, फिर ये आ रहा है, इसको देखेंगे इधर छोटा, यही मतलब अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं, इस नंबर को छोटा बना दूं, तो ये 4 सुपर सेल्स मुझे मिल सकते हैं। अब इस नंबर को छोटा कैसे बना सकते हैं हम देखो जरा, यहाँ पे है 6 2 8 7 1, मतलब 62,000 समथिंग है, 23,000 39,000 45 और 50,000। तो मतलब अगर मान लो इस 2 को मैं यहाँ पे ले आऊं तो ये 22 बन जाएगा, वैसे तो ये भी हो सकता है, देखो 22,000 बन जाएगा, इन सबसे छोटा हो जाएगा, 4 सुपर सेल मिल जाएंगे। या अगर आप चाहो तो 1 को 6 से कर दो स्वैप, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 1287 एज इट इज, 6 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 6 आ जाएगा, सो ये बन जाएगा 12,876। और जैसे ये बनेगा 12,876, ये नंबर बनते ही अब देखो जरा हमारे पास कितने सुपर सेल हो जाएंगे। यहां से देखो ये अब छोटा नंबर है, ये सुपर सेल बन गया, क्योंकि ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी सुपर सेल बन जाएगा, ये नंबर भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी सुपर सेल बन जाएगा, इसके भी नेबर्स छोटे हो गए, ये सुपर सेल बन जाएगा, इसके नेबर भी छोटे। तो जैसे ही मैंने ये नंबर चेंज किया सो मुझे 4 सुपर सेल, अब ये सुपर सेल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो 1287, इसके साथ के सारे नंबर्स बड़े हो गए, तो अब ये सुपर सेल नहीं है, लेकिन इसके अलावा 4 सुपर सेल्स मिल गए हमें, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। How many rounds does your year of birth take to reach the कैप्रिकर कांस्टेंट? याद है हमने ये किया था, इसमें हम क्या करते थे, जो भी आपके पास नंबर है उसकी डिजिट से एक लार्जेस्ट नंबर बनाया, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, उसको माइनस कर दिया, फिर जो नंबर मिला फिर से एक लार्जेस्ट नंबर बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, माइनस करते थे, जब तक हम उस कांस्टेंट पे नहीं पहुंचते। और वो कांस्टेंट हमारा क्या था, कांस्टेंट हमारा था 6174। जब तक आप इस नंबर पे नहीं पहुंचते तब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई आप लोग बॉर्न हो 2013 के, ठीक है, कोई तो 2012 का बॉर्न हो सकता है, कोई 20 हमारा 14 का बॉर्न हो सकता है, वो आप देख लेना, बट हम आज मतलब मैक्सिमम बच्चे इसी ईयर के होंगे। तो चलो हम इससे स्टार्ट करते हैं। सो 2013 में अगर मैं लार्जेस्ट नंबर बनाऊं, सबसे बड़ा 3, फिर हमारे पास 210, और इसी का ही अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊं तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, 0 1 2 3, ये नंबर आएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, चलो स्टार्ट कर देते हैं। सो ये लिया हमने 3210 और ये आया 0 1 2 3, चलो माइनस करो, 10 में से 3 गया 7, ये बच गया हमारे पास 0, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा हमारे पास, ये बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 गया 3, तो अब ये नंबर आ गया। अब इससे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, हमारे पास आ गया 8730, छोटा नंबर 0378, सो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, ये बचेगा 12, सो 7 8 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास 5, ये बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3 और ये आ गया 8। अब यहाँ से देखो लार्जेस्ट नंबर क्या बन सकता है, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं, इधर ले लेते हैं फिर पूरा बोर्ड यूज कर पाएंगे। सो लार्जेस्ट नंबर इससे क्या बनेगा 8532 और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 2358।
माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास 4 और ये बचा 12, सो 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 7, ये बचा हमारे पास 4, 4 में से 3 माइनस किया 1 एंड 8 में से 2 गया 6। लो ये तो बड़ी जल्दी आ गया, 6174 हमारे पास आ गया। अच्छा ये कैप्रिकॉर्न कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो अगर मैं इससे लार्जेस्ट नंबर बनाऊं क्या बनेगा? 7 6 4 1 और स्मॉलेस्ट 1 4 6 7। जरा इसको माइनस करके देखो, हो गया, यहाँ तक हो गया। मैं सिर्फ समझा रही हूँ क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स करते हुए ना हो सकता है दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो ये देखो 7 8 9 10 11, सो ये आ गया मेरे पास 4, यहाँ पे क्या बच गया 13 हो गया ये। अब 13 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 7, ये बचा हमारे पास 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 7 में से 1 गया 6। ये देखो बार बार आपके पास वही रिपीट पे आता रहेगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बनाओ वही चलता रहेगा, इसलिए ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज आवर कैप्रिकॉर्न कांस्टेंट नंबर। सो हमें कितने टाइम्स लगा? एक बार, दो बार और तीसरी बार में आ गया, तो 3 बार में हम कैप्रिकॉर्न कांस्टेंट तक पहुंच गए, ठीक है। 14 लोगे 11 लोगे तो सब में अलग अलग आएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। सो क्वेश्चन 3 कहता है वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 35,000 एंड 75,000, ठीक है। तो वो बोल रहा है भैया कौन सी डिजिट की बात हो रही है? 5 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है। और दे हैव अ ग्रुप कहाँ से कहाँ तक? 35,000 से लेके 75,000। देखो कितने सारे 5 डिजिट नंबर हो गए ना भैया, वो सारे इस ग्रुप में आ गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? सच दैट ऑल आर डिजिट्स आर ऑड। अब हमारी सभी डिजिट्स ऑड है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर्स है इस ग्रुप के अंदर सारे ऑड, सबकी डिजिट्स ऑड है। जैसे क्या क्या डिजिट्स हो सकती हैं? 1 हो सकती है डिजिट, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। मतलब ऐसे नंबर्स ये जिनकी सारी डिजिट्स क्या होंगी? ऑड होंगी, ठीक है। आगे क्या बोला है? हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन अ ग्रुप? हमारे ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? और हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ ग्रुप? हमारे ग्रुप में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? एंड हु अमंग अस इज क्लोजेस्ट टू 50,000। तो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए। आओ अब देखें जरा। सबसे पहले देखो हमें ये तो कंफर्म है कि ये डिजिट्स है और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती। तो यहां से तुम्हें लार्जेस्ट नंबर क्या मिलेगा? अगर मैं कि मुझे पता है भैया सारी डिजिट्स ऑड होनी चाहिए, तो लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? वो 35,000 और 75,000 के बीच में होना चाहिए। सो दैट मीन्स ये नंबर तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये 75,000 से बड़ा है। अब जरा नंबर बनाने की कोशिश करो। अगर मैं 9 से बनाने की कोशिश करूँ तो देखो 9 के आगे आप कुछ भी लिखो, सबसे छोटा भी अगर नंबर आप इसके आगे लिख दोगे तब भी क्या हुआ? ये 91,000 समथिंग बनेगा, मतलब फिर 75,000 से बड़ा हो गया। इसका मतलब कहाँ से शुरू करना पड़ेगा मुझे? 7 से डिजिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये लिया मैंने 7। अब 7 के बाद फिर से वही बात है, अगर मैं 9 लूंगी तो भाई वो 79,000 बड़ा हो जाएगा, या अगर मैं 7 लेने की कोशिश करूँ तो 77,000 समथिंग वो भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अगर 5, 75 लिया मैंने। अब मैं इसके आगे बच्चे कोई भी डिजिट लगाऊं, छोटी से छोटी डिजिट भी लगाऊंगी, क्या होगा? फिर से 75,000 से बड़ा हो गया। इसका मतलब मैं 5 भी नहीं ले सकती, तो क्या लेना पड़ेगा? 3 ले लेते हैं। ये लिया हमने यहाँ पे 3। अब इसके बाद क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो इसके बाद हम 999 कर देते हैं। तो 73,999 एक ऐसा नंबर है जो इस ग्रुप में भी लाई कर रहा है और जिसकी सारी डिजिट्स क्या है? ऑड डिजिट्स है, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से ये तो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब इसी तरीके से हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो जरा स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करें? 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे छोटा नंबर बनाना है ना। सो अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 के आगे कुछ भी ले लो, 1 1 1 1 भी ले लोगे तो भैया ये तो 11,000 समथिंग हुआ। हमें क्या चाहिए? 35,000 से बड़ा होना चाहिए। इस ग्रुप के अंदर तो आए ना नंबर। सो अगेन ये नंबर नहीं ले सकते, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब 3 के साथ सबसे छोटा वैसे तो 1 है, पर ये 31,000 समथिंग बनेगा। फिर भाई 35,000 के पास नहीं है, तो क्या ले सकते हैं? अगर मैं 5 ले लूँ तो 35 और साथ में छोटा बनाने के लिए 1 1 1, सो 35,111 सबसे छोटा नंबर हमने देखा जो इस ग्रुप में होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी डिजिट्स ऑड है, ठीक है। अब लास्ट उन्होंने बोला जो 50,000 के सबसे पास हो। 50,000 के पास मतलब छोटा भी हो सकता है, 50,000 से बड़ा भी हो सकता है। सबसे पास कौन सा होगा? जैसे बड़ा बनाना तो बहुत आसान है,
50,000 है, 5 लिया हमने, साथ में 111 लगा दे तो 51,111। अब अगर छोटा बनाने की कोशिश करूं, 4 मैं ले नहीं सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इससे छोटा बनाने की 3 की लाइन में लेना पड़ेगा, है ना, यही करना पड़ेगा, तो उसमें तो गैप ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पास क्या है? 51,111। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स, फेस्टिवल्स एंड वेकेशन, देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। तो पहले तो एस्टिमेट वाले क्वेश्चन कभी किसी के गलत नहीं होते। हाँ बिल्कुल, अगर तुम अलग ही लेवल के एस्टिमेशन बिल्कुल अलग बात पे ले जाओ तो अलग बात है। अदरवाइज देखो, एस्टिमेट करना है हमें कि पूरे साल में कितनी छुट्टियां हुई होंगी हमारी। सो लगाते हैं हिसाब। अब वीकेंड, अब किसी के स्कूल में सैटरडे संडे ऑफ होता होगा, किसी के स्कूल में सिर्फ संडे ऑफ होता होगा, बट मान लो चलो सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है, तो एक साल में मोटे मोटे 52 सैटरडेज आएंगे, 52 संडेज आएंगे। सो कितना हो गया ये? 104 तो भैया सैटरडे संडे ही हो गए हमारे, ठीक है। इसके अलावा समर वेकेशन 2 महीने की तो नहीं होती, बट 1.5 महीने के आसपास तो होती है, तो 30 डेज का एक पूरा महीना जून का, और 15 दिन और लगा लो। सो ये हो गया हमारे 45 डेज किसके? समर वेकेशन के, ठीक है। उसके बाद यही कुछ 10 दिन की छुट्टियां होती है हमारी विंटर वेकेशन की। सो चलो ये 10 डेज लगा लिए। इसके अलावा फेस्टिवल्स वगैरह कितने आते हैं हर महीने? वो अंबेडकर जयंती या बुद्ध पूर्णिमा, ये सब भी आते हैं, बहुत सारे होते हैं। महीने की 1-2 छुट्टियां तो वैसे ही हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा ना लगाए तो 15 लगा लेते हैं। चलो ये हो गई 15 डेज जो हमारे फेस्टिवल्स या ये सारे हॉलीडेज आते हैं, नेशनल हॉलीडेज हो गया जो भी हैं, ठीक है। तो और मतलब देखा जाए तो ये हो गया 5, 5, 10, 14, देन 4, 5, 6, 7 और 174 हॉलीडेज हम कह रहे हैं कि भैया इतनी होती होंगी, ठीक है। अब आप चाहो तो अपनी डायरी में चेक करना, स्कूल की जो होती है उसमें शायद नंबर ऑफ हॉलीडेज दे रखा हो कितने, तो वहां से आप काउंट कर लेना। हमारा एस्टिमेशन इतना है कि 174 से लेके, मतलब इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, बट इसके आसपास हो, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। तो भैया सबके भैया घर में बकेट का साइज अलग अलग हो सकता है, मग का साइज अलग अलग हो सकता है, और टंकी का साइज अलग अलग हो सकता है, बट फिर भी अब कोई ऐसे टंकी के उसमें लिख दे कि हाँ मेरे हिसाब से 100-200 ml होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एस्टिमेशन के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। सो ओवरहेड टैंक जो हमारी घर की छतों में टैंक होता है वो कितना होगा? या तो 500 लीटर का होगा या 1000 लीटर का होगा। इसी तरीके से इस तरीके से अगर मैं बकेट की बात करूं तो भैया नॉर्मल बकेट 20-25 लीटर्स की आती है। सो इतना एस्टिमेशन हो गया। अब एक बकेट में इमेजिन करो कितने डब्बे, हमारा जो मग होता है कितनी बार हम पानी निकाल पाते हैं। सो उस हिसाब से मेरे ख्याल से एक मग में 300 ml या 500 ml, ठीक है, लीटर की बात नहीं हो रही है, ml की बात हो रही है, ठीक है। सो इतना होता होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट्स नंबर such that their sum is 18,670। अब क्या बोला है एक बार जरा देखो। इन्होंने कहा है भैया आपको एक 5 डिजिट नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5, एक 5 डिजिट नंबर और 2 3 डिजिट नंबर। सो 1 2 3, एक और 3 डिजिट नंबर 1 2 3, और ये इस तरीके से होना चाहिए कि तीनों को जब हम प्लस करें सो हमारे पास क्या आए? 1 8 6 7 0, ठीक है। ऐसे प्लेसमेंट करने के बाद समझ में आ रहा होगा। तो मान लो भैया ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए 18,000 समथिंग चाहिए, तो ऊपर 5 डिजिट में तो चलो 18,000 ही ले लेते हैं, 18000। सो 18,000 चला गया। अब बचा 670, इसको भी आसान कर देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 570, सिर्फ 100 ही तो बचा। सो अब देखो 0 7 5 6 8 1। सो हमने क्या किया? 18,000 प्लस 570 प्लस 100 किया, सो हमारे पास आ गया 18,670। अब ये मत सोचना कि अरे यही 3 नंबर्स लेते हैं, ये तो सबसे इजी तरीका मैंने बता दिया आपको। बेकार में यहाँ पे 17 समथिंग लेते फिर इसको 9 बनाते, लंबा करने की क्या जरूरत है, सिंपल सा रखो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं।
चूज अ नंबर बिटवीन 210 and 390, क्रिएट अ नंबर पैटर्न similar to those shown in section 3.9 that will sum up to this number. So हमने पैटर्न्स देखे थे, अलग अलग जगह पे उन्होंने नंबर्स रख दिए थे, फिर हमने देखा था कैसे क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको एक नंबर चूज करना है। सो लेट्स सपोज नंबर हमने इसके बीच में 300 चूज कर लिया, ठीक है। 300 को अरेंज करना ईजी रहेगा। अब 300 को मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ, देखो सोचेंगे हम 30 सोचे, 300 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 30 सोचो तो मुझे पता है हमारे पास 6 के टेबल में कब आता है 6 5 जा। सो अगर मैं 6 टाइम्स करूं 50 को, सो 6 5 जा 30, 300 हो गया। 6 टाइम्स से होगा क्या, मुझे क्या फायदा मिलेगा, मैं एक हेक्सागन बना सकती हूँ। सो इस तरीके से हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हेक्सागन बना दिया और हर कॉर्नर पे मैंने लिख दिया 50 50 50 50 50 50, इस तरीके से। तो आप सब देखेंगे ये तो हेक्सागन है, यहाँ पे 6 जगह लिखा हो 50, 50 इंटू 6 क्या 300 हो गया। और क्या तरीका हो सकता है, और मान लो और देखिए अगर हम 30 को ही और ब्रेक करें तो 15 इंटू 2 होता है, 2 को 20 बना दो। सो अगर 15 बार 20 लिख दूँ या 20 बार 15 लिख दूँ तो मेरे पास 300 आ जाएगा। देखो अब इसमें क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर नहीं मतलब रेक्टेंगल सा बना लेते हैं। एंड एक मिनट, हाँ जी। सो अब यहाँ पे अगर मैं 20 बनाने हैं मेरे को या 15 बॉक्सेस बनाने हैं, तो फिर से मैं दिमाग लगाऊंगी। 15 बॉक्सेस बनाने का भी हमने तरीका देखा था। अगर मुझे 15 पता है क्या होता है, 5 इंटू 3, तो मतलब 3 ये ऐसे ले ली मैंने, 1 2 3, ठीक है। अभी सिर्फ देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें। सो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैंने जो बनाया ना, मेरे को इससे क्या पता चला कि देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5, सो 5 इंटू 3 15 बॉक्सेस बन गए मेरे पास। हर बॉक्स में अगर मैं 20 20 लिख दूँ, 20 20 20, और इस तरीके से सभी बॉक्स में मैंने 20 लिख दिया, मतलब मैंने 20 को 15 बार लिखा है। सो 20 इंटू 15 कितना होता है, अभी हमने देखा 300 होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप 20 बॉक्सेस बना लेते हो, उसमें 15 लिख देते 20 बार, तब भी मल्टीप्लाई होकर 300 ही आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पैटर्न्स पॉसिबल है, कैसा भी पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1, वाई इज द कोलैप्स कंजक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। तो देखो हमारे पास क्या था पावर ऑफ 2, तो पावर ऑफ 2 ऐसे होते थे हमारे पास 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 इंटू 2 64 एंड सो ऑन। इस तरीके से पावर ऑफ 2 होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप इस पावर ऑफ 2 में से कोई भी, चाहे 2 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 8 ले लो, 16 ले लो, 32 ले लो, आगे जो भी नंबर लोगे वो सभी हमारे कोलैप्स कंजक्चर होते हैं। कोलैप्स कंजक्चर याद है क्या होता था, इसमें हमारे पास कोई एक नंबर है, अगर वो नंबर हमारा इवन है तो हम क्या कर देते थे, उस नंबर को हाफ कर देते थे। अगर वो नंबर हमारा ऑड है तो हम क्या करते थे, उसमें इंटू 3 प्लस 1 कर देते थे, है ना। अब वो कह रहे कि यहाँ से आप कोई भी नंबर लोगे और इस सीक्वेंस में हम क्या देखते थे, वो घूम फिर के कर आके 1 पे पहुंच जाता था। तो वो कह रहे हैं इसमें से कोई भी नंबर लो वो घूम फिर के 1 पे पहुंच जाएगा। करके देखें, अगर मैंने मान लो 8 लिया तो ये इवन नंबर है, इसका हाफ 4 4 का हाफ क्योंकि इवन है 2 2 का हाफ 1 आ गया। बड़ा नंबर लेते हैं, 32 ले लिया, 32 का हाफ 16 16 का हाफ 8 8 का हाफ करेंगे, सो 4 4 का हाफ करेंगे, 2 2 का हाफ करेंगे 1। सो यहाँ पे आपने देखा हर नंबर क्या हो रहा है हमारा लास्ट में 1 पे ही जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, पावर ऑफ 2 में जितने भी नंबर्स है सारे इवन नंबर्स है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हर स्टेप पे नंबर डबल हो रहा है। तो यहाँ से कोई भी नंबर लोगे हाफ करते हुए जाओगे तो एंड पे 1 पे ही पहुंचोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, चेक इफ द कोलैप्स कंजक्चर होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। सो वो कह रहे हैं अगर आप 100 से स्टार्ट कर रहे हो तो चेक करो क्या 100 से स्टार्ट करने पे 1 तक पहुंच रहा है। आओ चेक करते हैं। सो 100 हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 50 हो गया, 50 अगेन इवन है, हाफ कर दो 25 25 इवन नहीं है, ऑड है। सो 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 5 3 जा 15 3 2 जा 6 7 75 प्लस 1 करना पड़ेगा। सो ये आ गया हमारे पास
76 का अगर हाफ, क्योंकि इवन नंबर आ गया, इसका हाफ करोगे क्या मिलेगा हमें, 2 से डिवाइड करो इसको, ये आ गया 3, ये आ गया 8, 38 अगेन इवन नंबर है, हाफ कर दो 1, 9, 19 एक ऑड नंबर आ गया, सो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 3 4 5 57 प्लस 1, सो ये आ गया 58। अब 58 का हाफ करना पड़ेगा क्योंकि इवन नंबर आ गया, सो 5 2 पे आएगा, 18 9 पे आएगा, 29 फिर से एक ऑड नंबर आ गया, सो 29 इंटू 3 करेंगे, 9 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 27, देन 3 2 ज़ा 6 7 8, सो ये आ गया 87 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 88। अब 88 एक इवन नंबर, मतलब लास्ट में इवन है, सो भैया क्या करेंगे, हाफ कर दो, 44 फिर इवन है, हाफ कर दो 22 फिर और इवन है, इसको हटा देते हैं, सो हमारे पास क्या आया था 22 इवन है, इसका हाफ करेंगे 11 एक ऑड नंबर है, इंटू 3 करोगे 33 प्लस 1 34 हो जाएगा, 34 इवन नंबर है, हाफ कर दो, ये आ जाएगा 17 एक ऑड नंबर है, सो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, देन वी हैव 3 1 ज़ा 3 4 5 प्लस 1, सो ये आ गया 52 अब हमारे पास एक इवन नंबर है, हाफ कर दो 26 हो जाएगा, 26 इवन नंबर है, हाफ कर दो 13 हो जाएगा, 13 इंटू 3 कर लो 39 प्लस 1 40 हो जाएगा, 40 इवन नंबर है, हाफ कर दो 20 इवन 10 5, 5 एक ऑड आ गया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 एक इवन नंबर है, हाफ कर दो 8 एक इवन नंबर है, हाफ कर दो 4 एक इवन नंबर है, हाफ कर दो 2 एक इवन नंबर है, हाफ कर दो 1। सो हमने देखा कितने स्टेप्स लगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 इतने स्टेप्स लगे हमें, लेकिन एट द एंड हमने देखा 100 पे स्टार्ट करने पे भी लास्ट में हम 1 तक पहुंच गए हैं। सो अगेन इट इज अ कोलैप्स कंजेक्चर, यहाँ पे भी मतलब प्रूफ हो गया वो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 कहता है स्टार्टिंग विद 0 प्लेयर ऑल्टरनेट एडिंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3। सो 1 से लेके 3 के बीच में आपको नंबर्स, मतलब अगला बंदा नंबर ऐड कर सकता है। द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विंस, जो पहले 22 बोलेगा वो जीत जाएगा। What is the winning strategy now? अब विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? जब हमने चैप्टर के बीच में किया था तो हमने कहा था 21 था विनिंग नंबर, अब 22 हो गया। सो तब हमने स्ट्रैटेजी क्या बोली थी कि भैया सामने वाले को 18 पे ले आओ। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी कि सामने वाला बंदा 19 बोले। अब सामने वाला 19 बोले, या मैं एक तो ये है कि सामने वाला 19 बोले, जैसे ही वो 19 बोलेगा हम +3 करके 22 बोल के जीत जाएंगे। या उससे अलावा हम ये सोच सकते हैं किसी भी तरीके से मैं 18 नंबर बोल दूं, इससे क्या होगा देखो जरा। अब मैंने बोला 18, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो 1 ऐड कराओगे तो 19 आएगा, फिर वही 19 +3 करके मैं जीत जाऊंगी। या आप 18 में +2 करके क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो मैं फिर +2 करके जीत जाऊंगी। या आप क्या करोगे +3 कर दोगे तो 18 19 20 21 बोलोगे तो मैं +1 करके जीत जाऊंगी। सो मुझे ट्राई करना है कि मैं यहाँ पे 18 बोल दूं। जैसे ही मैंने 18 बोला आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, इन तीनों में से कुछ भी करोगे तो मैं ही जीतूंगी, है ना। सो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम यहाँ पे 18 नंबर बोलते या सामने वाले पे 19 नंबर आ जाए, फिर हम जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई विनिंग स्ट्रैटेजी। अब इसी के साथ इस चैप्टर को करते हैं एंड। आई नो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन पार्ट्स को मैं छोटा छोटा बना रही हूँ ताकि ऐसा ना हो आपको लगे हाँ इतना बड़ा चैप्टर है बोरिंग हो गया। हर पार्ट में मैंने एक एक टॉपिक कराया है ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और अगले पार्ट करने की आपको एक्साइटमेंट भी हो। सो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले सेशन में, उसमें हम नया चैप्टर करेंगे। गया मेरा मार्कर। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।